वो कहते हैं न, अगर किसी चीज को सिद्धार्थ से चाहो तो पूरी कार्यनाथ तुम्हें उससे मिलने में लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में किसी डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आ बोली, हाय कैसे हो? मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो? कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो? वह बोली, ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं 4 साल बाद उससे मिला था, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बेहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं न, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया था, और फिर आज 4 साल वो मेरे सामने है। क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं? कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था हुए, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई जिंदगी में के बारे में बात नहीं की, कभी भी। न ही वो मुझे पूछी कि मैं अब उसी के साथ या ब्रेकअप हो गया है। मेरा पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टेट तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जा कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकाल। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए थे। बस स्टेट आते आते और बारिश के वजह से बस भी काफी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, न मैं कुछ बात कर पा रहा था न वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारे शादी हो गई? वो इस परी और बोली,
वह हंस पड़ी और बोली, नहीं, ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई, मैं जल्दी से उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाजत दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आँख खुली। वह मुझे ही बस देख जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आँख में आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। अगर दोस्तों आप इसी तरह प्यार भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहानियाँ सुनने में अच्छा लगता है तो कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।